नमस्कार, जनप्रवाह सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठक के बाद किसान नेताओं ने बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि बैठक में ये फैसला हुआ है कि पूरे भारत में अब रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार हमारी 15 में से 12 मांगों पर सहमत है तो इसका मतलब है कि कानून सही नहीं है। किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे। किसानों के ऐलान के बाद हाईवे पर 2000 जवान तैनात किए जा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। वहीं अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति के किसान 700 ट्रैक्टर ट्रैलियों में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का पीएम मोदी ने लोगों से सुनने की अपील की है। पीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है, इसे जरूर सुनें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने और संशोधन प्रस्ताव पर बात करने की मांग की है। तोमर ने कहा कि इन प्रस्तावों पर रजामंदी हो तो बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वहीं किसानों ने सरकार के 10 प्रस्तावों को भ्रामक बताया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। दोनों नेताओं ने कहा है कि मीडिया को पता लगाना चाहिए कि आंदोलन के पीछे आखिर कौन सी ताकत है। बता दें कि पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि आंदोलनों के पीछे कहीं कोई और ताकत तो काम नहीं कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बड़ा बयान दिया है। किसानों ने कहा है कि अगले कई माह तक आंदोलन करने के लिए उनके पास ना तो धन की कमी है और ना ही भोजन की कमी है। सीमा पर लंबे समय तक रहने के लिए हर चीज मौजूद है। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बुकलेट जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से पुटिंग फार्मर्स लिस्ट के नाम से जारी बुकलेट में नए कृषि कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों को पेश किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस के 2 आईपीएस अधिकारियों को कोरोना हो गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक डीसीपी और एक एडिशनल डीसीपी भी कोरोना संक्रमित हैं। मामला सामने आने के बाद दोनों अधिकारी होम आइसोलेशन में चले गए हैं। श्रोमणी अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार नोटबंदी और जीएसटी की तरह ही इन काले कानूनों को भी किसानों पर थोपना चाहती है। उन्होंने किसानों को राष्ट्र विरोधी पेश करने के प्रयासों की आलोचना की। किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा के सीएम डिप्टी दुष्यंत चौटाला ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसान अब अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। सरकार ने एमएसपी और अन्य मांगों पर लिखित आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि अब आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। जेजेपी विधायकों द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन करने पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा जेजेपी गठबंधन मजबूत है। कुछ विधायकों द्वारा किसानों के समर्थन करने के बावजूद कहीं और समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कानून बनाने से पहले उसके ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में डालना जरूरी है, तभी लोग सुझाव देंगे और जो कानून बनेगा उसमें खामियों की संभावना कम रहेगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किसान आंदोलनों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अनीति का मार्ग छोड़कर सभी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए। पायलट ने कहा कि हमारे अन्नदाता अपने भविष्य, हक और भूमि की सुरक्षा के लिए सजग हैं। पीएम मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय भारतीय उत्सव 2020 को संबोधित करेंगे। आयोजक वनाविल कल्चरल सेंटर ने यह जानकारी दी। पीएम मोदी इस मौके पर भारतीय पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम तमिल महाकवि सुब्रमण्य भारती की 138वीं जयंती पर आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी शनिवार को फिक्की की 93वीं वार्षिक बैठक एजीएम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी फिक्की वार्षिक प्रदर्शनी 2020 का भी उद्घाटन करेंगे। ये बैठक 11, 12 और 14 दिसंबर को होगी। इस बार बैठक का विषय है प्रेरित भारत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ नारेबाजी की। सीएम ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के घर को कालिक से पोत दिया गया है। बनर्जी ने बताया कि यह काम रात में किया गया है, जब वो घर में सो रहे थे। बता दें कि नड्डा के काफिले पर हमले की प्रतिक्रिया के तौर पर इस काली पेंटिंग को देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल के दौरे पर जाएंगे। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया है। अमित शाह अपने बंगाल दौरे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नई दिल्ली से वाराणसी को जोड़ने के लिए अलग से एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। ट्रैक पर कुछ जगह अंडरग्राउंड रेलवे लाइन भी होगी। इस ट्रैक पर अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। इसके लिए 13 दिसंबर से सर्वे किया जाएगा। डीआरडीओ की डिजाइन की गई सब मशीन गन को रक्षा मंत्रालय ने टेस्टिंग के बाद मंजूरी दे दी है। अब इस गन को सेना और पुलिस में शामिल किया जाएगा। ये गन सेमी ऑटोमेटिक है और गैस से चलेगी। यह 1 मिनट में 700 राउंड फायर करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई स्थित 2 कंपनियों के 4 निदेशकों को गिरफ्तार किया है। इन चारों पर 1100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इस सामूहिक निवेश योजना के घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है।
पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश स्थित चिलहटी के बीच 55 साल बाद रेल मार्ग फिर से खोला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 17 दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। बता दें कि वर्ष 1965 में हल्दीबाड़ी और चिलहटी के बीच रेलवे लाइन बंद कर दी गई थी। यूपी सरकार जल्द ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा है कि जल का संरक्षण समय की मांग है। जल ही जीवन है, जल ही शांति है और जल ही भविष्य है। लिहाजा पानी की हर बूंद को बचाना जरूरी है। आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी की अनुमति मिलने के फैसले के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों ने आज हड़ताल की। इस दौरान सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक क्लिनिक, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप रहेगी। आपातकालीन चिकित्सा से जुड़ी सेवाएं जारी रहेंगी। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 97,96,000 से ज्यादा हो गया। इनमें से अभी तक 1,42,186 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 29,398 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं 414 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं कोरोना से अब तक 15,87,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस बीच अमेरिका में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में 3,000 से ज्यादा मौतों का रिकॉर्ड बनाया है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को अमेरिका में भी जल्द इमरजेंसी अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। अमेरिका के फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहकार समिति ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की है। बता दें कि इस वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड के काशीपुर में आप कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। सूत्रों ने बताया कि सिसोदिया 1:30 बजे सूर्या पुलिस चौकी के पास उत्तराखंड बॉर्डर पर पहुंचेंगे। यहां से जुलूस के साथ उन्हें काशीपुर लाया जाएगा। एलएसी पर तनाव के बीच चीन ने बीजिंग और नई दिल्ली के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए साझा प्रयासों पर जोर दिया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनका देश सीमा गतिरोध दूर करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के आक्रामक सैन्य बर्ताव को लेकर बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियां मामले को पेचीदा बना देती हैं, जबकि उसको संयम बरतना चाहिए, साथ ही सतत शांति बनाने की ओर बढ़ना चाहिए। भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रेमला जयपाल के जरिए एक बार फिर देश का मान विदेश में बढ़ा है। प्रेमला को अमेरिकी संसद में कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस का अध्यक्ष चुना गया है। अमेरिकी संसद में ये पद पाने वाली प्रेमला भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है। वॉलमार्ट ने वैश्विक खुदरा क्षेत्र में भारत से निर्यात करने के लिए ऐलान किया है। वॉलमार्ट ने बताया है कि उनकी कंपनी ने तय किया है कि वो भारत से निर्यात करने का लक्ष्य हर साल 3 गुना बढ़ा देंगे। ये निर्यात 2027 तक बढ़ाकर $10 अरब प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को लेकर आज समीक्षा बैठक करेंगी। इसमें उद्यमों के बकाये के भुगतान की स्थिति को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री उद्यमों को राहत देने के लिए पेमेंट पर फैसला ले सकती हैं। पीएम मोदी ने असम के शहीद दिवस पर शहीदों को याद किया है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम ने कहा कि असम आंदोलन के शहीदों का बलिदान राज्य के लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उनका जुनून अपने राज्य के विकास और लोगों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा है। देश के राजनीतिक हलकों में सोनिया गांधी और शरद पवार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसमें सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने की बातें हो रही हैं। वहीं शिवसेना सहित अन्य पार्टियों ने इसका स्वागत किया, लेकिन एनसीपी ने इसे खारिज कर दिया है। यूपी के सीतापुर में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही का निधन हो गया है। सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान वह कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। दिग्गज नेता की मौत की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। राजस्थान में 20 जिला परिषदों के प्रमुखों का चुनाव संपन्न हो गया है। 10 जिलों में भाजपा और 5 में कांग्रेस उम्मीदवार जिला प्रमुख बने हैं। वहीं 3 जिलों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। इन पदों के लिए नामांकन बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे से 3 बजे तक हुआ। बीएसएनएल ने उपग्रह आधारित दुनिया की पहली IoT उपकरण सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा का उपयोग देश की समुद्री सीमा के भीतर कहीं भी किया जा सकेगा। ये उन स्थानों पर भी काम करेगी जहां मोबाइल टावर उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जनजातीय आबादी में कुपोषण पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनजातीय आबादी आनुवांशिक विकारों और संक्रमण रोगों से ग्रसित है। सरकार ने इसके कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। 10 मुख्य समस्याओं का पता चला है, उन पर तुरंत काम होगा। हरियाणा में इस वर्ष आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बेहद खास होगा। इस बार कुल 55,000 स्कूली बच्चे एक साथ भगवद गीता के 19 श्लोकों का पाठ करेंगे। बता दें कि ये महोत्सव 17 से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुपकार गैंग और सीएम ममता बनर्जी अराजकता, भय और घृणा फैलाने में लगी हैं। गुपकार गैंग लोकतंत्र खत्म करने में लगा है। अब ममता बनर्जी भी बंगाल में उसी राह पर चल पड़ी हैं। कमल हासन 13 दिसंबर को चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। 4 दिनों की यात्रा के दौरान कमल हासन मदुरई, थेणी, डिंडीगुल और कन्याकुमारी में लोगों को संबोधित करेंगे।
सीएम योगी ने गोरखपुर में 3 दिवसीय संगोष्ठी स्वस्थ पूर्वी उत्तर प्रदेश एक पहल की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगले साल गोरखपुर में एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। टीम भावना के साथ जब कार्य किया जाता है तो उनके परिणाम बेहतर होते हैं। 2021 में जेईई मेन की परीक्षाएं साल में 4 बार हो सकती हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि छात्र विभिन्न परीक्षाओं के एक ही दिन होने की स्थिति में अवसरों से वंचित न हो सकें। पश्चिमी वर्जीनिया के चुनावों को प्रमाणित करने के साथ ही जो बाइडेन की जीत की आखिरी वादा भी दूर हो गई है। अब सभी 50 अमेरिकी राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने 3 नवंबर को हुए चुनाव के परिणाम को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के एक दंपत्ति ने लॉटरी में लगभग 1130 करोड़ रुपए जीते हैं। इसमें से 600 करोड़ उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटकर उनकी दयनीय स्थिति को सुधार दिया। दंपत्ति ने जिन लोगों की मदद की, उन्होंने भी अपनी हैसियत के अनुसार अन्य लोगों की मदद की। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी को दल बदल कानून के तहत नोटिस जारी किया है। वहीं मरांडी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को करेगा। बता दें कि मरांडी की पार्टी के 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पाकिस्तान बॉलीवुड के दिग्गज राज कपूर और दिलीप कुमार के पैतृक घरों की नीलामी करने जा रहा है। इसके लिए उसने दोनों के घरों की कीमत तय कर दी है। राज कपूर और दिलीप कुमार की पैतृक संपत्ति पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पड़ती है। नोएडा प्राधिकरण स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को हेलीकॉप्टर से नोएडा की सैर कराएगा। प्राधिकरण निजी रेडियो चैनल के साथ मिलकर प्रतियोगिता आयोजित करेगा। इसमें स्वच्छता पर सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने वाले टॉप 10 विजेताओं को हेलीकॉप्टर से सैर करवाई जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।